भोपाल में रविवार 22 जून 2025 को होगा 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रहेंगी मुख्य अतिथि। देश भर से आएंगे 5000 से अधिक प्रतिभागी। भोपाल में 20 जून 2025 को 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मार्गदर्शन समारोह दिनांक 22 जून 2025 रविवार को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश भर में 8 वर्षों से सतत रूप से हो रहा है और इस वर्ष भी इसका आयोजन अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ लोधी महासभा आलोक संघ तथा अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, नवोदित युवाओं एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ जनों को एक मंच पर सम्मानित करते हुए समाज के भीतर सकारात्मक दिशा और प्रेरणा का संचार करना है। अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ लोधी महासभा आलोक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री RS लोधी जी ने बताया कि इस समारोह में देश के कोने कोने से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 500 से अधिक विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारी, किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले युवा प्रतिभाएं तथा समाज को समर्पित सेवानिवृत्त वरिष्ठ जन भी इस मंच से सम्मानित होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी, आलोक संघ के मुख्य मार्गदर्शक, मुख्य वक्ता तथा प्रेरक श्री लोकेश कुमार लिल्हारे, GST कमिश्नर एवं लोधी समाज के समस्त सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं राष्ट्रीय परामर्शदात्री अध्यक्ष श्री विजय वरैया जी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस आयोजन में देश भर से 5000 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने, युवाओं को मार्गदर्शन देने और वरिष्ठ जनों के अनुभवों को साझा करने का सशक्त मंच है। जी। तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो 22 जून को रविंद्र भवन में आलोक का 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, ये सिर्फ प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं है। इसमें जो बच्चे ने 90% के ऊपर अर्जित किया है, भविष्य में उनको क्या करना है, तो आलोक एक माध्यम प्रोवाइड करता है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, अन्य क्षेत्रों में भी है, कोई खेलकूद में आगे बढ़ा है, कोई गायन में आगे बढ़ा है, तो उस मंच के माध्यम से हम उनको मोटिवेट करते हैं। हम उन्हें एक मंच प्रोवाइड करते हैं कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि हमें कैसे इस फील्ड में बढ़ना है। तो प्रतिभा सम्मान के साथ साथ एक ये मार्गदर्शन कार्यक्रम भी होता है। साथ में हम महिला शक्ति को भी साथ में लेके चलते हैं, मातृ शक्ति को, कि हम जानते हैं कि कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसकी 50% महिलाएं साथ में खड़ी नहीं होंगी। तो आलोक इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है और साथ में मातृ शक्तियों की भी उसमें विशेष भागीदारी हो, उसके विषय में भी सोचता हो। आदरणीय कमलेश दीदी इसके बारे में और बताएंगी थोड़ा सा। मैं बताना चाहूंगी कि आलोक का ये 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो कि 2 दिवसीय है, 21 और 22 जून का। 21 जून को गुजराती भवन जो लिंक रोड पर है, उसमें राष्ट्रीय चिंतन बैठक रखी गई है और 22 जून का जो कार्यक्रम है वह 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो कि भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। और उसमें हमारे माननीय संस्कृति मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय हमारे ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी उमा भारती जी भी, और भी हमारे सम्मानीय विधायकगण और मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। यह पूरा जो कार्यक्रम है बच्चों के भविष्य को लेकर है, लेकिन आलोक में महिलाओं के लिए एक महिला फाउंडेशन की नींव रखी गई है, जो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, वहां से इसकी नींव रखी गई। और इसलिए क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी चूंकि महिलाओं की है, और इस तरह की जब राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं तो महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले, जिससे कि वह अपने बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का काम कर सके। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का हमारा उद्देश्य यही है और महिला फाउंडेशन बनाने का भी यही है कि जब महिलाएं इन कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अपने बच्चों के भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शित कर सकती हैं। तो महिला फाउंडेशन महिलाओं को एक समान दर्जा देने के लिए ये कार्यक्रम में महिला फाउंडेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि महिलाओं के बिना मैं नहीं समझती कि किसी भी समाज का विकास हो सकता है या उन्नति के पथ पर वो बढ़ सकता है। तो इसलिए आलोक ने महिला फाउंडेशन
की ये नींव रखी है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और दिनों दिन हमारा महिला फाउंडेशन में महिलाएं सजगता के साथ, जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही हैं और जुड़ती भी जा रही हैं। एक सामाजिक संगठन है जिसके तहत इस संघ द्वारा 8वां राष्ट्रीय स्तर का प्रतिभा सम्मान समारोह दिनांक 22 जून को आयोजित किया जा रहा है रविंद्र भवन भोपाल में, जिसमें देश भर से लगभग 5000 लोग शामिल होंगे और 500 बच्चे जो 10वीं और 12वीं में 90+% जिनका होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ में जो अन्य विधाओं में IIT जी और जो भी कंपटीशन एग्जाम्स रहते हैं उनमें जो सक्सेस जिनका होगा, साथ में नवोदय विद्यालय का एक अभियान है आलोक का, उस अभियान में सफल बच्चों को इस वर्ष 24-25 में जो सफल हुए हैं उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। और टॉप के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम विशेष सम्मान के रूप में ब्लेजर भी देंगे। उसके बाद सभी बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में समाज की नेत्री दीदी उमा भारती जी मुख्य अतिथि होंगी और इसके साथ ही माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल साहब और माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी भी इसमें उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त विधायकगण और सांसद के साथ साथ और वरिष्ठ समाजसेवी लोधी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष सम्मानीय जालम सिंह जी पटेल जो पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हैं वो भी उपस्थित रहेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इसमें इसके अतिरिक्त कल्चरल कार्यक्रम भी रहेंगे। साथ साथ में मध्य प्रदेश आलोक कार्यकारिणी का निर्वाचन भी संपन्न होना है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से इसमें निर्वाचन के लिए जो हमारे सदस्य हैं वो सदस्य 22 तारीख को सम्मिलित होंगे। कल भी कार्यक्रम है, कल नाम वापसी का है। उसके पश्चात यदि आवश्यकता हुई तो 22 तारीख को 9 से 1 बजे तक वोटिंग होगी। उसके पश्चात काउंटिंग के पश्चात उनकी घोषणा होगी और इस तरह से पूरा कार्यक्रम है। प्रातः 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होकर शाम को 5:30 बजे तक लगभग कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगातार भोजन की व्यवस्था भी है और सभी अतिथियों का जी। समाज में लगभग 90 से ऊपर कितने बच्चे हैं? 90+ के बच्चे 500 बच्चे के लगभग 500 350 बच्चे 90+ के हैं। उसके अलावा जो अन्य विधाओं के हैं वो 150 हैं। अच्छा, भोपाल से आ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं? पूरे ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया और राष्ट्रीय स्तर का सम्मान। कब से कर रहे हैं अभी? ये पहली बार कर रहे हैं? ये 8वां है। 8वां ये एक्चुअली ये हमारा ये 8वां है। इससे पहले निरंतर सबसे पहले 2018 में हमने भोपाल में किया था। भोपाल में करने का 2019 में भोपाल में पुनः किया ज्ञान विज्ञान भवन भोपाल में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये तुमसर में किया। इसके बाद हमने जबलपुर में किया। जबलपुर के बाद हमने धौलपुर राजस्थान में किया और पिछले 30 जून 2024 को सागर में किया था। 7वां और ये 8वां हमारा यहाँ पे हो रहा है। इसी नाम से कई संगठन चल रहा है, तो इसमें सही संगठन कौन सा है? नहीं, संगठन ये हमारा है एक भारतीय लोधी लोधा लोध अधिकारी हिंदी भवन में हुआ था लोधा लोधी का, जिसमें वर्मा जी